सो हेलो दोस्तों एंड दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप अच्छी होंगे एंड मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने कई दिनों बाद वीडियो बनाया है, ऐसा कह लो महीनों बाद। बट कोई ना, आज मैं आपका प्यारा काइन सेंपाई और मेरा ये पेडोफाइल लीडर चैन दोस्तों आपके लिए लाया है टॉप 10 वर्स्ट इसेकाई एनिमे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना किसी लॉली का हैंड देखे बगैर। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. तो आपने इसेकाई एनिमे बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने कभी वर्स्ट इसेकाई एनिमे देखे हैं? हाँ सोचो, देखे हैं कभी? शायद नहीं ना, तो आप गलत सोच रहे हो। आपने देखे हैं बट आपने उनको कभी नोटिस नहीं किया। और क्यों भी करे, जब गोल मिल रहा है तो गोल पे फोकस क्यों ही करे। इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक प्रॉपर इसेकाई और एक वर्स्ट इसेकाई क्या है। तो एक प्रॉपर इसेकाई हम उसे कहेंगे जिसकी स्टोरी गजब हो, जिसमें एनिमे थीम अच्छी हो और मेन कैरेक्टर के साथ अदर कैरेक्टर्स की बिल्डिंग भी अच्छी हो, जो कि एनिमे में इंटरेस्ट लाए और थोड़े बहुत मसाले के लिए उनमें थोड़ा बहुत इची और हराम डाला जाए, ना कि बहुत ज्यादा। और प्रॉपर इसेकाई एनिमे के एग्जांपल हो सकते हैं ओवरलॉर्ड, द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो एंड रीइनकार्नेट एज स्लाइम एक्सेट्रा एनिमे। और इची और हराम के साथ भी हमें अच्छे इसेकाई एनिमे मिल जाते हैं, लाइक जॉबलेस रीइनकार्नेशन एंड एमिनेंस ऑफ शैडो, जिसमें बहुत ही ज्यादा इची और हराम तो है बट वो स्टोरी को बिल्कुल बिगाड़ते हैं। और कॉमेडी के साथ भी हमें अच्छे इसेकाई मिलते हैं लाइक कोनोसुबा, और साथ ही साथ सीरियसनेस के साथ भी हमें अच्छे इसेकाई मिलते हैं लाइक लॉग होराइजन। बट ये तो हो गई प्रॉपर इसेकाई की बात, जिसमें तो मेन फोकस स्टोरी, कैरेक्टर्स, अदर स्टफ एकदम बैलेंस रखा जाता है। और उसके ही अपोजिट होता है वर्स्ट इसेकाई, जिसमें ये चीजों को बैलेंस करना तो छोड़ ही दो, अनवांटेड चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर देते हैं। लाइक देख ही लो आजकल कैसे इसेकाई एनिमे आ रहा है, जिसमें एमसी गॉट रीइनकार्नेटेड, फिर इसके बाद उसको कोई टूटी फूटी एबिलिटीज दो एंड स्टोरी गई थेरस के गार्ड में। क्यों? उसकी बड़ी है ना स्वाड। तो इसीलिए आज हम देखेंगे वर्स्ट इसेकाई एनिमे। बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। तो ये इतना बकवास एनिमे है कि मैं क्या बताऊँ। ये एक 12 एपिसोड वाला गेमिंग इसेकाई एनिमे है, जो कि मैंने जितने भी गेमिंग इसेकाई एनिमे देखे उनसे कई गुना वाहियात है। ये आपको म्यूजिशिया पे मिल जाएगा, चाहे तो आप एक बार स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन देख लेना, बट इसे मत देखना। प्लॉट की बात करें तो एक दिन अचानक हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि एक गेमर है, वो गेम खेलते सो जाता है, और जब वो उठता है तो वो खुद को एक जंगल में पाता है और उसके साइड में एक लड़की भी पड़ी रहती है। वो उसके वो उसको उठाने ही जाने वाला होता है कि लड़की उसका उठा देती है मतलब उसको उड़ा देती है एक पंच से। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। नोटी हो रहा के बहन के लौड़े हैं, नोटी हो रहा। तभी उन्हें पता चलता है कि वो इस वर्ल्ड में अकेले नहीं है, उनके साथ कई और बच्चे हैं जिन्हें लाया गया है। ये कि ये क्या है यार, भेड़, लामा, ये ह्यूमन क्या है, ये इसके माँ का हाइब्रिड मुझे क्यों तोड़ा लामा जैसे भेड़। और जिनको भी लाया है वो सारे के सारे गेमर्स हैं, जो कि अपने अपने गेम्स में बहुत ही अच्छे हैं, जैसा कि मैं, जो कि कैंडी क्रश खेलता है। अब आओ ना सालो, पबजी वालों खेलते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड लूडो में। और उनका मकसद है कि उन्हें गेम खेल के 10 मिलियन व्यूज गेन करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सर्वाइव। भैंचो, इससे अच्छा रूटर्स पे लाइव स्ट्रीम कर लेते। हाँ, तो बस इतना ही है स्टोरी में, प्लॉट ट्विस्ट वगैरह कुछ नहीं। इससे अच्छा बाकु नो भी को देख लेना। नंबर 9, डॉन ऑफ द विच। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि माय एनिमलिस्ट वालों ने क्या किरवाड़ा का लंगोट सूंघ के नशा किया था कि इस एनिमे को इतनी रेटिंग दी। भाई दी तो दी, बट क्यों दी? इस लॉली की चड्डी दिखाने के लिए जो कि रेड कलर की है। तो डॉन ऑफ विच एक ऐसा एनिमे है जिसे मैं कभी नहीं देखूंगा। विद 12 एपिसोड ये काफी ज्यादा चाइल्डिश एनिमे है। इस एनिमे ने सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है, वो है लॉलीलॉक्स के पैंटीज के ऊपर फोकस, जो कि रेड कलर की है। और जब तक मैं ये लॉलीलॉक्स के ऊपर बात करता रहूंगा तब तक शायद हमारा एडिटर उसके 300 मिलियन बच्चों को टॉयलेट में बहा दे। इससे अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम प्लॉट की तरफ ही चलते हैं। तो हमारी ये स्टोरी फोकस है चूतिया सर्विल पर। अब तुम लोग बोलोगे कि बहन चो तू चाइल्ड अब्यूज कर रहा है, तो हाँ मैं कर रहा हूँ चाइल्ड अब्यूज, क्योंकि वो एक लड़की के कहने पर एक अलग दुनिया में आ गया और अब उसे कुछ याद नहीं। और फिर यही चूतिया बच्चे अपने माँ बाप का कुछ सुनते नहीं और बोलते हैं साइतामा सोलोस कुकू। तो यही चूतिया सर्विल एक ऐसे वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ 2 टाइप की औरतों का जस्ट कलेश हुआ रहता है, और वहाँ अब सब ठीक है। और वो 2 टाइप की औरतें रहती है, वो चर्च वाली औरतें जो कि ब्लैक ड्रेस होता है उनका, और ये बीच वाली औरतें। हाँ, ये लॉलीलॉक्स भी वही है जो रेड कलर की पैंटी पहनती है। वो बहन जो स्टूडियो वालों को जरा सी भी शर्म नहीं आई, ये लॉलीलॉक्स की पैंटी दिखा रहे हो तुम, इससे अच्छा मिल्क दिखा देते। तो यही चूतिया बच्चा अपना ये सर्विल कॉलेज ऑफ मैजिक में पढ़ रहा होता है, जहाँ उसे घंटा कुछ नहीं आता। तो वही उनकी हेडमास्टर उसको बुलाती है एंड उसे लॉलीविच के साथ एंड उनके क्लास के टॉपर, जिसके चलो छोड़ो,
उनके साथ उसे ट्रेनिंग के लिए भेज देती है। तो इस एनिमे में आगे क्या होगा इसके लिए तो ये एनिमे बिल्कुल मत देखना, क्योंकि एनिमे के कैरेक्टर डिजाइन, कैरेक्टर बिल्डिंग, थीम, इची हरम, इसके नाम पे सिर्फ लॉली की चड्डी दिखाई गई है जो कि रेड कलर की है। उससे अच्छा फेमिलियर जीरो देखना, कुछ तो मजा तो आएगा, वर्थ वॉचिंग तो है। नंबर 8, हाई स्कूल प्रोडिजी हैव इट इजी इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे को मत देखना वरना आपका वर्चुअली बलात्कार हो जाएगा। स्टोरी कुछ खास नहीं है, इसके टोटली 12 एपिसोड है जो कि डब सब में अवेलेबल है। तो प्लॉट की बात करें तो हमारी ये स्टोरी फोकस है तात्सुया नाम के बंदे के ऊपर एंड अदर 6 कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि अपने अपने कामों के लिए वर्ल्ड फेमस है, लाइक हमारा ये जॉनी सिंस। तो उनमें से कोई वर्ल्ड क्लास पॉलिटिशियन है, तो वर्ल्ड क्लास कोई साइंटिस्ट, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो कहीं जा रही होते हैं कि वो एक जगह पहुंच जाते हैं। अब वो एक जगह फंस जाते हैं तो उस जगह को वो अच्छा बनाते हैं अपने अपने स्पेशलिटी से, और दैट्स इट। एकदम लो लेवल की स्टोरी है। इससे अच्छा आप डार्विन्स गेम ये एनिमे देख लेना। नंबर 7, डेथ मार्च टू द पैरेलल वर्ल्ड। ये उन एनिमे से है जहां एमसी गॉट रीइंकार्नेटेड, गॉट सम ब्रोकन एबिलिटीज, फॉर मसाला एड इची एंड लॉलीज एंड स्टोरी के मां का भरोसा। टोटली शिट एनिमे इन इसेकाई जेनरा जिसके टोटली 12 एपिसोड है। की बात करें तो हमारी ये स्टोरी फोकस है सातो नाम के बंदे के ऊपर जो कि एक दिन MMORPG गेम खेलकर वहां पर पहुंच जाता है, उसमें ट्रांसफर हो जाता है। लेवल बहुत ही कम होता है उसका, बट वो उसके पास कुछ लिमिटेड स्किल होती है जिनका वो यूज फर्स्ट एपिसोड में ही कर देता है, जिससे उसका मैसिव अमाउंट में लेवल अप हो जाता है। तो अब क्या, वो ओवर पावर्ड हो चुका है। वो अपने पावर्स को हाइड करेगा, कुछ बंदियों की मदद करेगा, कुछ लॉलिश को बचाएगा, फिर उनके साथ नहीं बे एडवेंचर पे निकलेगा, और बस इतना ही। तो ऐसे शिट एनिमे को बिल्कुल भी मत देखना, इससे अच्छा हाउ टू नॉट समन डीमन लॉर्ड ये एनिमे देख लेना। नंबर 5, इन अनदर वर्ल्ड विद माय स्मार्टफोन। ये भी वैसा ही एनिमे है जहां स्टोरी को तो छोड़ दो और बाकी अनवांटेड चीजों पर फोकस करो। इसमें भी एमसी गॉट रीइंकार्नेटेड, गॉट सम एबिलिटीज एंड अलोंग विथ ही कैन कैरी हिज फोन टू द अनदर वर्ल्ड, जिसका मुझे कोई सेंस है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। भैंचो तू पॉर्न कैसे देखेगा, वहां तो नेटवर्क भी नहीं है। चलो छोड़ो, इसके भी टोटली 12 एपिसोड है और इसके 2 सीजन आए हुए हैं और दोनों भी डब सब में अवेलेबल है। तो प्लॉट की बात करें तो भैंचो इस एनिमे ने लिटरली मेरे को मिसोजिनिस्ट कर दिया है। इसको हद से ज्यादा बेकार बना दिया है विथ न्यूली कंसेप्ट एडिंग कि साला अपना मेन कैरेक्टर एक अलग वर्ल्ड में फोन लेके जाएगा। अब सोचो तुम फोन लेके एक अलग वर्ल्ड में क्या करोगे, वाइड एंगल से सोचना और कमेंट करना। भाई ये बंदा आज का स्मार्टफोन लेके लिटरली गॉड से बातें कर रहा है और गूगल कर रहा है। समझा मतलब इसका, समझा? अखंड चूतियापा। तुमसे ना हो पाएगा। मतलब कहा तुम मोबाइल से कुछ कर सकते हो और तुम कहा कुछ और कर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट लिटरली इस एनिमे ने स्टोरी के माँ का सिंचैन कर दिया। तो सीधे शब्दों में बोलूं तो ये स्टोरी फोकस है टोया नाम के बंदे के ऊपर, जिसे गॉड मार देता है, फिर उसे अलग वर्ल्ड में रीइंकार्नेट करता है, फिर उससे हद से ज्यादा पावर्स दे देता है और ऑप्शन देता है कि तो अपना फोन साथ में लेके जा सकता है। फिर ये बंदा 7-8 लड़कियों को नंबर 6, द 8th सन, आर यू किडिंग मी। तो ये वही एनिमे है जिसको मैंने 3 एपिसोड देख के ड्रॉप किया था, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा वाहियात है, जिसके टोटली 12 एपिसोड है और डब सब दोनों में अवेलेबल है। प्लॉट की बात करें तो ये फिर उन एनिमे से आता है जहाँ कैरेक्टर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो एक अच्छा लौंडा है जिसके पास बहुत ही ज्यादा मैन पावर है और सारी लड़कियां उसके साथ सोने के लिए तड़प रही है। कैसा एनिमे देखना चाहते हो तुम? तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है वेल, जो कि एक दिन खाना बनाते बनाते टपक गया और एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया जहां उसके ऑलरेडी 7 भाई है। उसके बाप को मानना पड़ेगा, कुछ भी बोलो। वो एक नोबल होते हुए भी गरीब है साला, पर अपने बंदे के पास रहती है बहुत ही ज्यादा मैसिव माना पावर। तो स्टोरी अज्यूम कर लेना, इतनी कुछ खास नहीं है, टोटली प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। इससे अच्छा आप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये एनिमे देख लेना। तैयार हो जाओ, अभी वर्स्ट से वर्स्ट एनिमे आने ही वाले हैं। नंबर 3, द मास्टर ऑफ रैग्नारोक। तो ये एनिमे डिसेंट सा कूल इसेकाई एनिमे हो सकता था, पर ऑथर निकला फेमिनिस्ट। रहा देखो वहाँ मेन कैरेक्टर के आगे पीछे सब जगह बीचेस को डाल रखा है। और भेंडी तुम्हें इस एनिमे में ऐसा एक भी सीन नहीं मिलेगा जहाँ पर लड़कियां अपने MC पे लट्टू ना हो और उसकी तारीफ ना करे। हर एक सीन में, लिटरली हर एक सीन में ये बंदा उनसे सराउंडेड है और लड़कियां इसकी तारीफ कर रही है, जैसे कि इसमें पूरे 36 गुण हो। और हाँ, ये एनिमे भी 12 एपिसोड वाला एनिमे है विद डबसब। प्लॉट की बात करें तो प्लॉट इतना ज्यादा सरल और सिंपल है कि अपने एडिटर को और क्या समझ आए। हाँ सही में, इसमें भी MC गांड मस्ती करते करते एक वर्ल्ड में पहुंच जाता है अपने स्मार्टफोन के साथ। अब वो अपने स्मार्टफोन के साथ, अपने सूझबूझ के साथ और अपने पावर्स के साथ वुल्फ क्लैन को बचाएगा और लड़कियों के साथ अय्याशी करेगा। बस इतना ही है इस एनिमे। इतने से के लिए ये एनिमे मत देखना, इससे अच्छा ज़ियोन सागा DT ये एनिमे देखना। नंबर 2, इसेकाई चीट मैजिशियन। ये एनिमे जरा सा भी शर्म नहीं रखता ये दिखाने के लिए कि हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर हमारे मेल कैरेक्टर से कई गुना ज्यादा ताकतवर है।
एंड इट डजंट मेक एनी सेंस। ये भी एक 12 एपिसोड वाला एनिमे है जो कि डब सब में अवेलेबल है। प्लॉट की बात करें तो हमारा नर और उसकी मादा एक मैजिकल सर्कल के थ्रू एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अब दोनों को भी एडवेंचरस बनना होता है तो वो बन जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास एबिलिटीज भी है तो वो बन जाते हैं। बट फिर उनको पता चलता है कि उनकी पावर्स फार ग्रेटर है इस वर्ल्ड के मेजेस से। और क्या, बस इतना ही है इस एनिमे में। वो 4 एपिसोड के लिए एडवेंचर में जाएंगे, 3 एपिसोड में पावरफुल बनेंगे और भी ज्यादा, 2 एपिसोड में रोमांस करेंगे और 3 एपिसोड में वॉर रोकेंगे, बस इतना ही। उससे अच्छा द सागा ऑफ तनाया द इविल, ये एनिमे देखो, बहुत मस्त है। नंबर 1, तो गेस करो कि नंबर 1 पे कौन सा एनिमे हो सकता है और कमेंट डाउन करना। तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है, तो शिद्दत से कमेंट करना। इट्स नन अदर देन कंसेप्शन। जिन्होंने देखा है वो छोड़ ही दो, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए वेल एंड गुड। शुक्र करो कि तुम उतने भी वेले नहीं हो। पहले तो मैंने ये सोचा था कि भेंट ये एनिमे इंसेप्शन जैसा साउंड कर रहा है, मतलब ये एनिमे जरूर कुछ झंडे गाड़ेगा, क्योंकि सोच ही लो, कंसेप्शन इंसेप्शन इंसेप्शन कंसेप्शन। बट भैंचोद ये एनिमे शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और इस एनिमे में लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर को एक प्ले बॉय दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। बट दैट डजंट मेक एनी सेंस इन दिस। बट उसके साथ इसमें भी जागती हुई है। अब वो कैसे, तो वो मैं प्लॉट में बता देता हूँ। सो हमारी इस एनिमे की स्टोरी के बारे में क्या ही बताऊं। एक तो ये वर्स्ट इसेकाई एनिमे है, ऊपर से ये लोएस्ट रेटिंग वाला एनिमे, एंड ये कम है तो इसकी स्टोरी बिलो 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 दी एवरेज, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोस्त के साथ एक अलग वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो रहा है। फिर उसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हें इस वर्ल्ड को बचाना होगा। और अब तुम इस जगह, अपने मेन कैरेक्टर की जगह तुम खुद जाओ और सोचो कि तुम वर्ल्ड को कैसे बचा सकते हो। थोड़ा डिफरेंट सोचना और वाइड एंगल में सोचना, और बताओ कि तुम क्या करोगे। ज्यादा से ज्यादा ओवर पावर्ड मेज बनोगे, या फिर ओवर पावर्ड स्वॉर्ड यूजर बनोगे, या फिर कोई यूनिक स्किल अपना लोगे, या फिर गॉड का लेफ्ट हैंड राइट हैंड बनोगे। यही ना, इतना ही सोच सकते हो ना। बट अपना मेन कैरेक्टर इसमें से कुछ नहीं करता। वो वर्ल्ड को बचाने के लिए बच्चे पैदा करेगा, वो भी मल्टीपल औरतों के साथ। लिटरली बस यही देखना बाकी रह गया था एक इसेकाई एनिमे में। बस इतनी ही स्टोरी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल। इससे अच्छा मैं माइटी राजू देख लेता यार, या फिर प्रोफेसर स्वामी का न्यूट्रिनो पी के खुद माइटी कायन बन जाता। हाँ, पता है कोई सेंस नहीं बना रहा मैं यहाँ पर, बट ये एनिमे कौन सा दूसरा सेंस बना रहा है। तो बस यही समाप्त होती है आज की हमारी लिस्ट। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और टॉर्चर करें उन्हें। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही कृपा करते रहना माय बाप। तब तक के लिए बाय टाटा सायोनारा, मिलते हैं अगले वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। अबे गांडू एरन स्क्रीन क्यों चालू रखी है, बंद कर, वीडियो खत्म हो गया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।